संसार सागर तारवा जिनवाणी छे, नौका भળી ज्ञानी सुकाने मया बिनाए, नाव पण तारे नहीं। आ काळमा शुद्धात्म ज्ञानी सुकाने बहु बहु दोहयो, मुझ पुण्य राशि भयो अहो गुरु, कहान तू नाविक मळ्यो। अहो भक्त चिदात्माना श्रीमंधर वीर कुंदना, वायानंतर विभो तारा, तारे नाव मुमुक्षुना। सदा दृष्टी तारी विमय जिन चैतन्य निरखे, अनेक व्यक्ती माही दरस गुण पर्याय वियसे। निजागंबी भावे परिणति स्वरूपे भई जय भये, निमितो वहे वारो चिद घन विसे काई न मळे। हयु सत सत ज्ञान ज्ञान धबके ने वज्रवाणी छुटे, जे वज्रे सुमुक्षु सत्व जय के, परद्रव्य ना तो तुटे। राग द्वेष रुचेन जंप, राग द्वेष रुचेन जंपन वये भावेन्द्रिमा संसमा। टंकोत्कीर्ण अकंप ज्ञान महिमा, हृदये रहे सर्वदा। नित्या नित्ये सुधा झरण चंद्र तने नमो, करुणा अकारक समुद्र तने नमो। ए ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो, आदासना जीवन से पितने नमो। उंडी उंडी उंडे थी सुख निधि, सतना वायु नित्य वहंती। वाणी चिन्मूर्ति तारी उर अनुभवना, सूक्ष्म भावे भरे। भावो ऊंड विचारी अभिनव महिमा, चित्तमायावी गावी खोये रत्न पामू। मनरथ मननो पूरजो शक्तिशाळी, खोये रत्न पामू। मनरथ मननो पूरजो शक्तिशाली। बहुत सुंदर शांता बहन, कहाँ सुंदर है भैया आप। बहुत 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 अच्छा है। अरुण जी आपका स्वागत है। बधाने जय जने, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाऊणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं,
जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवमं गदिं पत्ते ओछामि समयपावुड निर्णमोऽसुध केवली बणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो आयुसम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरु की ओ कैसी अलौकिक शूरता त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो त्रिकालवर्ती तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो परम वीतरागी सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय हो 54 54 नंबर हाँ का जी। बोल हाँ जी। अभेद ने ज्ञान जाने छे भेद ने मन जाने छे। हाँ प्रभु रोहित भाई हाँ जी। यहाँ ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान और मन का अर्थ विकल्प। ज्ञान का अर्थ सम्यक ज्ञान मैग्नान और भेद का अर्थ मन का अर्थ विकल्प। जो ज्ञान अभेद को जानता है खरे खर ज्ञान तो वही है। हाँ जी। जो ज्ञान अभेद त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य में लीन रहता है जो ज्ञान त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य के ही गीत गाता है त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य में लीन रहता है ऐसे ज्ञान को ही ज्ञान जानना चाहिए। और जो ज्ञान केवल भेद करता है अभेद में भेद में अभेद और अभेद में भेद करे और केवल विकल्प करता रहे ऐसा ज्ञान वो मन है विकल्प है जंजाल है उससे कोई सार नहीं निकलता उससे कोई लाभ नहीं होता। पंडिताई हो लेकिन मोक्ष मार्गी पना नहीं होता। हाँ जी।
पंडिताई हो जाए, मान कषाय की पोषण हो जाए, वो भी पुण्य का उदय हो और यशस कीर्ति का उदय हो तो विकल्प पंडित जी, से मान कषाय। हाँ प्रभु। एक सवाल होता है कि जब लीन हम्म। हो गया हम्म। तब ज्ञान होता है अपना, कि लीन हो गया। बराबर। हाँ जी। लीन होना कहो, निर्विकल्प कहो, स्वाद लेना कहो, ज्ञान जब अपने आप को ध्रुव रूप अनुभव करता है, ज्ञान की वही दशा सम्यक ज्ञान कहलाती है। ज्ञान की भाषा बदल जाती है, ज्ञान के विकल्प बदल जाते हैं, परिवार बदल जाता है। जैसे शादी होने के बाद लड़की का सरनेम बदल जाता है, घर बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, हाँ जी। वैसे ही त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य से जब वर्तमान पर्याय ज्ञान की लीन होती है, जानती है, अनुभव करती है, अभेद होती है, तद रूप हो जाती है, तब ज्ञान की भाषा बदल जाती है, ज्ञान का परिवार बदल जाता है। और केवल बदलने से क्या होता है कि रोहित भाई, जैसे शादी होने से क्या हुआ कि पिता के घर में लड़की को केवल अधिकार थे कि तुम ये कर सकती हो, कर सकती, लेकिन हाथ में चाबी नहीं है। हाँ जी, बहुत अच्छा शादी एग्जाम्पल। होने के बाद, शादी होने के बाद उसके हाथ में चाबी आ जाती है। ऐसे ही ज्ञान जब अभेद के साथ एक रूप तद्रूप हो जाता है, तब शास्त्रों के अर्थ करने का मर्म ज्ञान में आ जाता है। बहुत सुंदर, जीवन बहुत सुंदर। जीवन जीने का मर्म उस ज्ञान में आ जाता है। वो ज्ञान खिला हुआ ज्ञान है। वो ज्ञान जो त्रिकाल के साथ, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य के साथ अभेद है, उसमें केवल सम्यक ज्ञान की बात नहीं, उसमें शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति पहले सोनगढ़ में चलता था। ये टोडरमल जी का मोक्ष प्रकाशक का कोटेशन है। शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति, शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति केवल एक ही है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य के साथ अभेद हो जाना, तन्मय हो जाना, यही शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति है, शैली है। उससे मर्म समझ में आते हैं, क्योंकि शुष्क ज्ञान शास्त्रों के मर्म को नहीं खोलता। आत्मा का जो अनुभव है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद, वो शास्त्रों के मर्म को खोलता है। पूछो कैसे? कि महाव्रत की क्रिया वो मुनिपना नहीं है, स्वरूप में लीन रहना वो मुनिपना है। ये अर्थ किसने बताया? बहुत सुंदर। किसने बताया प्रभु? अंदर से ये है। अर्थ जो, हाँ, अंदर से आया। वो अर्थ जो है वो अंदर से आया है। और जब अंदर से आता है तो यथार्थ होता है, बाहर से ग्रहण किया जाता है तो संशय बना रहता है। जब कोई बात भीतर से निकलती है, हम्म, स्वामी जी की बातें इसलिए उत्कृष्ट हैं, इस पंचम काल में अमृत बरसाती है, क्योंकि वो अंदर से आई है। अमृत चंद्राचार्य आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश, उसके बाद लास्ट में वो कहते हैं कि स्वानुभव, मैं जो भी कहूंगा अपने अनुभव से कहूंगा। मतलब अनुभव में शास्त्रों के अर्थ छिपे हुए होते हैं। जो ज्ञान अभेद को लक्ष्य करता है, अभेद रूप हो जाता है। देखो शब्दों का फेर है। जो भेद ज्ञान है, भेद ज्ञान जब अभेद हो जाता है तो वह भेद रूप न रह करके अभेद रूप हो जाता है, अर्थात अखंड हो जाता है। अखंड से दोस्ती करने वाला भी अखंड होता है। जैसे
राजा के साथ रहने वाला भी इतने अधिकार तो प्राप्त करता ही है कि वो यदि कोई बात राजा को कहे तो राजा मना नहीं करता है। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव, दोस्ती करो तो बड़े से करो, छोटे तो दगा देंगे। बड़ा जो है वो कभी धोखा नहीं देता। बड़ा समर्थ होता है। जब त्रिकाली ध्रुव से दोस्ती होती है तो जो अपन रहस्य निमित्त उपादान की चिट्ठी में से एक वाक्य पढ़ रहे थे कि जो ज्ञान अपने जानपने में और जो चारित्र विशुद्धि में मोक्ष मार्गानुसारी हो, उन ज्ञान उस ज्ञान और चारित्र में ग्रंथि भेद नहीं होने पर भी गर्भित शुद्धता रहती है। हरि ने निमित्त उपादान चिट्ठी, बनारसी दास जी, वो कहते हैं कि भले ही तुम्हें अभी आत्मानुभव नहीं हुआ हो, लेकिन इतना काम तो आप कर सकते हो कि गर्भित शुद्धता वाला ज्ञान और गर्भित शुद्धता वाली विशुद्धि दोनों को तो प्रकट कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और सिद्धांत ये है कि जिसके गर्भ में शुद्धि है वो शुद्धि ही प्रकट होती है, जिसके गर्भ में शुद्धि नहीं है वो शुद्धि प्रकट नहीं होती है। गर्भ में बालक या बालिका हो तो ही तो जन्म लेगा। गर्भ में बालक हो या बालिका हो, अरे गर्भ होगा तो जन्म लेगा ना प्रभु। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही और कोरे ज्ञान पहली में अंतर शुद्धि के बिना प्रभु का प्रवेश नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि जिसका ज्ञान ध्रुव की मुख्यता लेकर के नहीं चलता वो ज्ञान कभी अनुभव को प्राप्त नहीं कराता, शुष्क ज्ञान है। और जो चारित्र त्रिकाली ध्रुव की ओर नहीं बढ़ता है, परिणति देखो, स्वामी जी हमेशा कहते हैं ज्ञान से निर्जरा नहीं होती है, ज्ञान की परिणति से निर्जरा होती है। ज्ञान से अनुभव नहीं होता है, ज्ञान की परिणति से अनुभव होता है। मतलब क्या, भावार्थ क्या है कि जिसके ज्ञान में त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा का बल बढ़ता है। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए रोहित भाई, हाँ जी। मैं समय सार की बड़ी बड़ी बातें बताऊं, लेकिन मेरे उस ज्ञान में ज्ञान की मुख्यता हो, पंडिताई की मुख्यता हो, मान के शय की मुख्यता हो, लोभ की मुख्यता हो, तो वैसा समय सार का या द्वादशांग का ज्ञान भी ग्रंथि भेद करने में, शुद्धि को प्राप्त होने में समर्थ नहीं है, हाँ जी, शक्तिशाली नहीं है। हाँ जी। और वो फंसा हुआ है, दो अटका हुआ है। अटका हुआ है। और मात्र दो अक्षर का ज्ञान हो, जीव जुदा पुद्गल जुदा, या ही तत्व को सार है। मैं त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा, अखंड अभेद निर्मल चिदानंद चैतन्य प्रभु, बाकी सब पर है विश्व के। चाहे वो विशेष हो चाहे सामान्य हो, पर तो पर ही होता है। प्रभु समझ में आ गया? हाँ जी। ये पर तो पर ही होता है, चाहे विशेष हो चाहे सामान्य हो। क्षोभक्षम ज्ञान भी पर है। अरे युगल जी ऐसा कहते हैं कि अनुभूति के लिए अनुभूति पर है। हाँ जी। बहुत सुंदर बात। हाँ, क्यों? कि उस अनुभूति का बल भी, जोर भी त्रिकाली पर रहता है। इसलिए जिस ज्ञान में ध्रुव शुद्ध चैतन्य की मुख्यता वर्तती है, चाहे दो अक्षर का ज्ञान हो, जीव जुदा पुद्गल जुदा, वो ऐसा ज्ञान ग्रंथि भेद अवश्य करता है। प्रभु पकड़ में आ गई बात, ग्रंथि भेद वाली बात है, शुद्धि की हाँ, बात हाँ है। जी।
ग्रंथि हाँ, भेद माने ग्रंथि अपना सम्यक ज्ञान ही लेना है। सम्यक दर्शन। हम्म, ग्रंथि कहते हैं मोह ग्रंथि को, दर्शन मोह। दर्शन मोह की ग्रंथि भेदने में अर्थात मिथ्यात्व का नाश करने में कौन सा ज्ञान समर्थ है? ये जो ज्ञान अभेद को जाने, विकल्प को न जाने, अर्थात विकल्प रूप न हो, ऐसा ज्ञान ग्रंथि भेद करने में समर्थ है। और ऐसे ज्ञान में देखो कोई काम अचानक नहीं होता, इसलिए जो जीव अभ्यास करता है उसको अनुभूति होती है। स्वामी पंडित जी जी, उसको पंडित जी, संस्कार एक भी सवाल कहते हैं। होता है कि हम्म। ज्ञान जब अपने को आत्म स्वरूप को जाने, दर्शन में, दर्शन की हम्म। शक्ति से बात कर रहा हूँ, तब हम्म। विकल्प तो हम्म। होते हैं, नहीं लेकिन होते। उसको उसको गौण किया जाता है और मुख्यतः आत्मा की जाती है, ऐसे समझना ठीक है कि बिल्कुल नहीं बिल्कुल। होते, अभाव हो जाते। देखो, विकल्प जितने दो प्रकार के होते हैं। एक तो ज्ञान का विकल्प होता है और एक चारित्र का विकल्प होता है ना। ज्ञेय से ज्ञेयांतर होना, इसको भी विकल्प कहते हैं। दूसरी बात, राग द्वेष आदि का होना, उसको भी विकल्प कहा जाता है। विकल्प की दो कैटेगरी ऐसे समझना। हाँ जी, ज्ञेय से ज्ञेयांतर समझ में आ गया ना। एक हाँ जी, ज्ञेय से, हाँ जी, अलग अलग ले ही जाने जाते हैं। हाँ, हम्म, उसको ज्ञेय से ज्ञेयांतर को भी विकल्प कहते हैं। राग देश भावों को भी विकल्प कहते हैं। तो अनुभूति के काल में निर्विकल्पता होती है, वो ज्ञान की अपेक्षा से है। और यदि हम्म, राग देश की अपेक्षा से देखो तो जितने कषाय का अभाव हो गया, उतनी तो निर्विकल्प दशा है चारित्र की अपेक्षा से। और हाँ जी, अभी जितने विकल्प बाकी हैं, उतनी सविकल्प दशा अभी भी बाकी है चारित्र बहुत की सुंदर। अपेक्षा से। जिस काल में ज्ञान गायक रूप हो जाता है, क्योंकि एक बात और है, रोहित भाई, बस आपको ही संबोधित कर रहा हूं आज। बात ये है कि जिस काल में ध्यान होता है, उस काल में निर्विचार नहीं होता। एक का विचार होने का नाम ध्यान है, निर्विचार होने का नाम ध्यान नहीं है। हाँ जी, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। अस्थि अस्थि सहित की बात है। हाँ जी। अस्थि की ही बात देखो, वास्तव में अस्थि की बात में ही मस्ती है। हाँ जी, हम्म। जो त्रिकाली ध्रुव में अपना अस्तित्व खोजता है, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य ज्ञायक चिदानंद चैतन्य प्रभु मैं हूँ, ऐसा अनुभव वेदन करता है, उसी में अपनी सत्ता को खोजता है, वास्तव में वह जीव मुमुक्षु है। उसको मोक्ष नहीं चाहिए, ज्ञायक चाहिए। मोक्ष आए तो आए। बहुत सुंदर। जैसे हाँ, जैसे कोई गेहूं बोता है, गेहूं तो साथ में इंडिया में कहते हैं बथुआ और सब्जी होती है एक, हाँ जिसको जी, खाया जाता है। वो बोते नहीं है, अपने आप होता है आ वैसे ही। जाते हैं। हाँ, ऐसे ही जो गायक 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 के रास्ते पर चलता है, तो उसके रास्ते में पहले संवर आता है, फिर निर्जर आते हैं, अंत में मोक्ष आ जाता है। वो रास्ते के माइलस्टोन है। वो कोई टारगेट नहीं है। ये टारगेट तो माइलस्टोन जो है वो चारित्र की प्रवृत्ति दिखाते हैं, बराबर। बराबर है। क्योंकि वो थर्मामीटर समझ लीजिए, राग हाँ जी, देश भाव। हाँ, भाव कर्म का इतना अभाव हो गया तो द्रव्य कर्म का अभाव होना ही होना है, नियम है कि इतने द्रव्य कर्म का भी अभाव हो गया, इसका घातीय का अभाव हो गया, इतनी प्रकृति अलग हो गई, करना योग। उसका हिसाब देखना हो तो करना योग है। हाँ जी, लेकिन उसकी परिणति देखनी हो तो द्रव्यानुयोग है।
कि वो जीव अपने शुद्ध चैतन्य गायक परमात्मा में ही लीन रहता है। तो जितना वो लीन है, मतलब विकल्प का अभाव हो गया, उतना तो लीन रहता है। और सविकल्प दशा में भी ज्ञानी तो निर्विकल्प रहता है। ये सम्यक ज्ञान का बहुत बड़ा लाभ है। दुनिया को ज्ञानी सविकल्प दिखता है, लेकिन ज्ञानी की अंतरंग परिणति तो, कर्णान्यों की भाषा में कहे तो, जीतने चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया। भाषा समझ में आती है ना, ये हाँ जी। चौकड़ी, हाँ जी। जितनी चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया है ज्ञानी के जीवन में, उतनी प्रगट उतनी प्रगट निर्विकल्पता पाई जाती है। और सबसे चौथा बड़ी पांचवा बात, छठा गुण स्थान की अवस्था पाई जाती है, बराबर। जी, और सबसे बड़ी बात, श्रद्धा की अपेक्षा ज्ञानी सदाकाल निर्विकल्प रहता है। बहुत सुंदर। जो एक अपने ध्रुव शुद्ध चैतन्य में लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, श्रद्धान उसका बराबर बना रहता है, तो श्रद्धा की अपेक्षा से उसका मोक्ष भी अनुभूति में ही प्रकट हो गया। हाँ जी। प्रभु, बहुत बड़ी बात है ये। ज्ञानी को अनुभूति में मोक्ष प्रकट हो जाता है, इसलिए ज्ञानी मोक्ष की इच्छा नहीं करता। इसलिए श्रीमद जी और कहते हैं कि मोक्ष समझ में आता है। हाँ, हम्म। बिल्कुल श्रीमद जी बिल्कुल। श्रीमद जी कहते हैं ना, मोक्ष समझाए छे। हम्म। हाँ, हम्म। ये आगे कहने वाला था, आपने कह दिया। हम्म। कि श्रीमद जी कहते हैं कि मोक्ष तो जानने में आता है, होता नहीं है। मोक्ष तो जानने में आता है, तो आए कैसे? कि जो जीव अपने आप को मुक्त अनुभव करता है, उसको मोक्ष की क्या जरूरत है? हे प्रभु, पकड़ में आ गई बात। हाँ जी। कुशल भाई, हाँ जी। पकड़ में आ गई बात। दोबारा, कि जो मुक्त स्वरूप अनुभव करता है, उसको मोक्ष की दरकार नहीं होती तो मुक्ति ही है। है। और जिसको मोक्ष की दरकार है, उसने अपने आप को अपूर्ण माना है। हम्म। क्योंकि अभी मोक्ष की कमी है ना प्रभु। हम्म। उसने हाँ अपने आप को, हाँ, मोक्ष चाहिए उसको, हम्म, अपूर्ण है। अपूर्ण है तभी तो चाहिए। हाँ जी। हाँ देखो, जी। हाँ जी। हमारे हमारे घर में सारी चीजें हो, अनुकूलताएं हो, तो हम क्यों मांगे किसी से? हाँ जी। कि रोहित भाई हमको ये दे दो, कुशल भाई ये दे दो, ऐसा क्यों कहे? हम्म। जो अपने आप में परिपूर्ण है। देखो, चक्रवर्ती भी संपत्ति की दृष्टि से परिपूर्ण है, लेकिन अनुभूति नहीं है, तो वो भी भीतर से अपूर्ण है। हाँ जी। और सम्यक दृष्टि, भिखारी हो लेकिन अपने ध्रुव अखंड अभेद चैतन्य को स्वीकार करके अपने आप को परिपूर्ण ही अनुभव करता है, इसलिए उसको मोक्ष की दरकार नहीं है। हम्म। हम्म, सही बात। पिछली बार चर्चा आई थी स्वामी जी की, हम्म। कि स्वामी जी ने उत्सर्ग अवस्था और अपवाद अवस्था, दो अवस्थाएं बताई थी। हाँ साधक जी। दशा में दो अवस्थाएं होती है। एक तो उत्सर्ग अवस्था होती है, और एक अपवाद अवस्था होती है। त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य का अनुभव करने वाली जो दशा है, वो दशा उत्सर्ग दशा है। हम्म। और भूमिका के अनुसार अणुव्रत, महाव्रत, स्वरूपाचरण, चारित्र का पालन करना, ये अपवाद मार्ग है, अपवाद दशा है साधक बने की। तो प्रश्न ये किया, जैसे मुनिराजों को उपवास अच्छा लगता है या आहार लेना अच्छा लगता है, कि बिना सोचे समझे फटाफट तुरंत उत्तर देंगे उपवास अच्छा लगता है। हम्म। देखो, आप लोग के मन की बात मैंने तुरंत बता दी।
आपसे पूछा ये गया कि मुनि को उपवास अच्छा लगता है या आहार अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है उनके मन में बैठ करके बताओ आप। तो दोनों ही उनके अच्छे मन नहीं में, लगते। हाँ दोनों ही दोनों अच्छे नहीं लगते उनको। नहीं, उपवास अच्छे दोनों नहीं में अच्छा उन, लगते। हाँ, उनको उपवास। तो अपने स्वरूप में ही मस्ती है। बराबर, बात तो खरी यही है ना। 100% सही तो यही बात है। फिर भी हम्म, उस बात को बाजू में रख करके पूछा जाए हम्म, कि क्या अच्छा लगता है व्यवहार में। हम्म, निश्चय में तो आत्मा ही अच्छा लगता है, बात बराबर है हम्म, ना। बात बराबर है बहन की। हम्म, ये आत्मा ही प्रिय लगता है। और आत्मा प्रिय लगता है इसलिए धन समाज उनको प्रिय नहीं लगता। हम्म, और हम्म, प्रिय नहीं लगा इसलिए छोड़ दिया, प्रिय लगता तो घर में ही रहते। हम्म, तो निश्चय से बात तो यही है कि मुनि राजा को तो अपना आत्मा ही प्रिय लगता है, हम्म, धन समाज आदि प्रिय नहीं लगता है। हम्म, बात तो सही है। लेकिन वो तो निश्चय की बात हो गई। व्यवहार में हम्म, एक ऑप्शन आपको देना है, एक बात बतानी है आपको कि मुनिराज को आहार अच्छा लगता है या उपवास अच्छा लगता है। आपका मन क्या कहता है। उपवास, ताकि उनको हाँ उपवास। ध्यान में समय लगे मिले। हम्म। तो सामान्य जनरली जवाब सबका यही होता है। हम भी हम्म, हमेशा भोजन करते हैं तो कभी कभी उपवास करते हैं इसलिए अच्छा लगता है। हम्म, तो कभी कभी उपवास करना अच्छा लगता है, उसमें थोड़ा सा अलग परिणाम बनता है। तो हम्म, हमारे मुंह से ये उत्तर निकलता है कि मुनि राजों को उपवास अच्छा लगता है। हाँ जी। असल में व्यवहार में उनको न उपवास अच्छा लगता है न आहार ना। अच्छा लगता है। हम्म, शरीर में थकान, कमजोरी, शिथिलता हम्म, दिखती है तो आहार हम्म, लेते हैं। हम्म, शरीर में प्रमाद दिखता हो, आलस दिखता हो तो वो उपवास करते हैं। हम्म, शरीर का बैलेंस बनाने के लिए हम्म, कभी आहार कभी उपवास, कभी आहार कभी उपवास। हाँ जी। हम्म, उनको उपवास से कोई लेना देना नहीं, हम्म, उनको आहार से भी कोई प्रयोजन नहीं है। मुनि को हम्म, न आहार अच्छा लगता है न ना उपवास अच्छा उपवास। लगता है। शरीर, इस शरीर के द्वारा बाह्य तप होता है। शरीर अंतरंग और बाह्य दोनों तपों का साधन है। हम्म, इसलिए मुनिराज शरीर का बैलेंस बनाते हैं कभी आहार के द्वारा और कभी उपवास के द्वारा। हम्म, बहुत सुंदर। कभी वो आग्रह नहीं करते कि मुझे उपवास ही करना, रिकॉर्ड नहीं बनाना उनको। हम्म, ग्रीनिज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो हम्म, है आपका, वो नहीं करना उनको। कसाई नहीं इस जाति की प्रभु, हम्म, मंद कसाय भी नहीं होती है इस जाति की, मान कसाय भी नहीं होती। मुनिराज तो अकसाय दशा का नाम है। मुनिपना अकसाय दशा का नाम है। हम्म, मोक्ष मार्ग अकसाय पने का नाम है। कसाय करना तो संसार मार्ग है, और हम्म, मुनि संसार मार्ग में नहीं मोक्ष मार्ग में होते हैं, इसलिए आकाश है। हाँ अकसाय है। हम्म, उनको शरीर से काम लेना है। देखो रोहित भाई, हाँ जी। मुनि 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 ध्यान से, मुनि शरीर से काम लेते हैं और संसारी शरीर के लिए काम करता है। हाँ जी। हाँ जी, वो बड़ा फर्क है। सही बात है। बहुत। बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, बहुत बड़ा। बड़ा फर्क है बहन। हम्म। कि लोक में कहते हैं आजकल हुंडा काल है, विचित्र काल है, परिणाम बहुत खराब है, संयोग प्रतिकूल है। ऐसे में लोगों में कषाय भी बहुत है।
तो बराबर। संसार में काम करना हो, इंडिया की बात, आपके अमेरिका की नहीं, इंडिया की बात है, लोग हाथ जोड़ करके रिश्वत देते हैं हाँ जी। और हाथ जुड़वा कर दान देते हैं। तुम हाथ जोड़ो हमारे सामने तब हम दान देंगे। हम्म, अब तो अमेरिका में भी वही हो रहा हाल है। हाँ, पंचम काल वहां भी है ना प्रभु। हाँ जी। ये मैं समझा नहीं अरुण जी, ये हाँ मेरे जी, हाँ, अनुभव में पकड़ में नहीं आया। बराबर दोबारा। मतलब उसका शांति भाई बात इतनी सी है कि संसार का काम करना हो तो कहते हैं भाई ये पैसा रख लो और हमारा काम कर दो, हाथ जोड़ के देते उसको। संसार का कोई आपका रजिस्ट्रेशन कराना, ये करना, इंडिया में चलता है ना, लंबी लंबी हाँ, लाइनें हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कृपा करके यूं। એટલે यूं રૂશ્વત करते हैं, લાંચ લાંચ દેના ને लाच देना, लाच देना। हम्म, क्या मतलब होता है हाँ, उसका? रिश्वत देना। वो ओ, पैसा रिश्वत। एक्स्ट्रा देना। हाँ हाँ, हाँ, रिश्वत। रिश्वत रिश्वत, हाँ, अच्छा रिश्वत। अच्छा। हम्म, કરપ્શન। हाँ हाँ, हाँ जी। करप्शन, बिल्कुल करप्शन है वो, है ना, वो देना कि भाई तुम ये कर देना, वो कर देना। और दान देना हो तो कहते तुम हमसे मांगो, हमको कहो तुम बड़े हो, दाता हो, दाता का हाथ ऊपर होता है। हम्म, ऐसे कई चापलूसी करवाते फिर दान देते हैं। हाँ, पर ये ये तो तो, महापाप का भाव है ना। हे प्रभु, बहुत बड़े पाप का, नरक निगोद का यही पाप। होता है अभी तो। लेकिन यही हो रहा है बस वर्तमान में कि भाई शांति भाई बड़े, रोहित भाई बड़े, है ना, हमारे कुशल भाई बड़े, है ना, आप बहुत बड़े हो साहब, दानवीर हो, दान श्रेष्ठी हो, बड़ा चढ़ा करके फिर मतलब बाद में दान देना, ये तो पाप भाव है। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब एक बड़े पंडित जी हुए, बड़े पंडित जी, वो कहते हैं कि गुरु को माफी मांगने पड़े ये शिष्य की बेइज्जती है। गुरु को माफी मांगना पड़े, समझ में आ गई बात? गुरु को माफी मांगना पड़े तो शिष्य की बदनामी है, बेइज्जती है। ऐसे ही कार्यक्रम रोक करके आपकी तारीफ करना पड़े प्रवचन के बीच में तो उतना स्वाध्याय का समय आप खा गए, आपकी ये बेइज्जती है। उसके बाद आप दान दे रहे हो, तालियां बज रही है, क्या पड़ा है धूल मिट्टी में। हाँ, हाँ पंडित जी, जो अपने जो हाँ, सारे प्रोग्राम होते हैं अपने मुमुक्षु समाज में, वहां तो हम्म, काफी करते हैं ना ये सब। करते हैं प्रभु। हम्म, मत करने का मतलब अच्छा करते हैं ये बात नहीं है प्रभु। वो तो अपनी भावना में होना चाहिए, अपने को समझना बात, चाहिए हाँ, ना। पर मतलब वो वो उचित अनुचित का आपकी क्या समझ राय है, ये जानना है। हमको तो शास्त्र आज्ञा में रहना अच्छा लगता है। शास्त्र ये कहता है कि विद्वानों को आपकी तारीफ करना पड़े, स्वाध्याय का उतना काल आपका पूरा हो जाए। सोनगढ़ में बाबू भाई हमेशा नाम बोलते थे, इसने इतने, इसने इतने। कभी वहां स्लिप खत्म नहीं होती थी। तो स्वामी जी वगैरह कोई ऐसे बैठे नहीं रहते थे, पटा चल दिए चल दिए। कहने का मतलब ये है कि जिसको देना है अपने भाव से दे दे, उसमें मांगना पड़े, प्रशंसा करना पड़े प्रभु, ये तो हमारी बेइज्जती है। मोक्ष रत्नकंस श्रावकाचार पेज नंबर नोट करो, ये है 213 और 285, दो पेज नंबर पर। कल ही स्वाध्याय किया था इसलिए करंट में याद है। 213 और 285, दो पेज में तो आदमी को शिक्षा दी है कि प्रभु तेरे परिणाम कितने गिरे हुए हैं कि तू नाम के बाद धन देता है, तो तुझे धर्म की मुख्यता नहीं है, नाम की मुख्यता है। और जिसको दान दे करके नाम की मुख्यता है वो नरक में हो जाता है। या
कुभोग भूमि में जाता है, बाद में तो संसार में रुलेगा। तो हम ऐसा काम करें ना प्रभु कि दान भी हो जाए, धर्म का प्रचार भी होता रहे, क्योंकि धर्म का प्रचार होगा, संस्थाएं रहेंगी, तो पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा। और यदि संस्थाएं नहीं रहेंगी, बात समझ में आ गई। पंचम काल के अंत तक एक ग्रंथ है साहब, वो है अनगार धर्मामृत। उसमें शुभ चंद्राचार्य ने किसी और ग्रंथ का श्लोक कोट किया है। उसमें वो लिखते हैं, जिन श्रुत तदाधारो तत्वम, परमार्थ रूप से देखा जाए तो दो ही तत्व हैं। जिन श्रुत तदाधारो तत्वम परमार्थ तद्वएव द्वावेव, दो ही तत्व है जीवन। जिनवाणी और जिनवाणी को बताने वाले, वास्तव में ये दो ही तीर्थ हैं, दो ही तत्व हैं। और जो इनकी सेवा करता है वो सच्चा सेवक बताया। कुल मिलाकर के बात भाव ये है कि चारित्र और ज्ञान के द्वारा धर्म पंचम काल के अंत तक जाएगा। इसलिए इनकी रक्षा के लिए दानादिक का प्रसंग बनता है तो दे देना चाहिए। पहले जैसे अब पुण्य का उदय तो लोगों का रहा नहीं। पहले पहले एक एक सेठ मंदिर बना देता था। आपने सुना है ना, भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर रत्न रत्नों का एक ऐसा मंदिर बनाया जिसमें भूतकाल की 24, वर्तमान की 24 और भविष्य की 24 जिनालय, हाँ जी, 72 जिनालय कहते हैं। 72 जिना है। 72 जिनालय, हाँ, हम्म, रत्नों के 72 जिनालय। किससे रसीद मांगी थी उसने? किस कुशल भाई से मांगा पैसा? रोहित भाई से मांगा? नहीं जी। अभी तो पुण्य का उदय जिसके पहले था। अब धीरे धीरे क्या है कि सेठ कोई ऐसा बड़ा रहा नहीं। पहले तो राजा, आप देखो ना, अजमेर आए होंगे आप इंडिया में, भट्टा ओ नसिया जी, जैन नसिया, हाँ जी। है ना? हाँ, वो क्या नाम उनका, मूलचंद सोनी, जैनी, हाँ इतने हाँ। अमीर थे, अकेले ने बना दिया। ऐसा पैसा हो, ऐसा हो तो भाव तो किसी के भी बन जाए, धर्म के भाव। हम्म, वर्तमान काल में निकृष्ट परिणाम है, निकृष्ट पुण्य का उदय है। तो कोई ऐसा सेठ नहीं है, तो ऐसे काम चलाना पड़ता है। तो ऐसे काम चलाने पड़ने में भी धन की गृद्धता कम नहीं होती, धर्म की भावना नहीं होती, तो वो जीव, भाई शांति भाई आपने पूछा ना आपकी भावना क्या है, कि मेरी भावना तो यही है कि राइट हैंड से दिया हुआ धन दान लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चले, निर्मल भावना से दे दो, बहुत सुंदर। निर्मल भावना से। और निर्मल धर्म के लिए निर्मल भावना ही होनी चाहिए, ऐसा दान ही फलता है। तो कहने का भाव ये था कि लोक व्यवहार में ये दानादिक और इसका तो ये उदाहरण था। बात मूल में ये थी कि लोक व्यवहार में जो ये कहा जाता है कि उपवास अच्छा या आहार अच्छा, तो लोक व्यवहार में जो ये कहा जाता है कि उपवास अच्छा है, क्योंकि आहार के लिए जाओ, प्रतिज्ञा करो, आहार के लिए जाने में समय, आने में समय, और वहां प्रतीक मतलब लंबा समय निकल जाता है। इसलिए लोगों के दिमाग से भी ये अर्थ निकलता है कि उपवास बढ़िया है। असल में शरीर जो है वो बैलेंस रहना चाहिए, वरना परिणामों को खराब कर देगा। बात समझ में आ गई? शरीर में बैलेंस रखने के लिए मुनिराज आहार लेते हैं, शरीर में बैलेंस के लिए ही आहार का त्याग करते, उपवास करते हैं, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो परिणाम अच्छे रहेंगे।
और शरीर में आलस आएगा तो नींद आएगी, ध्यान गिर नहीं हो पाएगा, गुण स्थान गिर जाएगा। अंतर मुहूर्त से अधिक नींद आ जाए तो मुनिराजों का गुण स्थान गिर जाता है। बात समझ में आ गई? मुनिराज का गुण स्थान कब गिरता है? कि जब अंतर मुहूर्त से अधिक। क्या होता है, मुझे आज सुबह एक कहानी पढ़ी थी, आज सुबह नहीं कल पढ़ी थी रात में कहानी कि अ, एक सेठ थे, श्रेणिक महावीर के समय की कहानी है। एक सेठ थे, है ना, और अ, सेठानी थी। महावीर के समय की सच्ची घटना, और वो महावीर अष्टक में उनका कोट भी किया हुआ है। ये मेंढक, एक मेंढक भगवान के दर्शन के लिए भक्ति के भाव से जा रहा था। वो मेंढक पहले नागदत्त नाम का सेठ था, और भवदत्ता नाम की उसकी पत्नी थी। और प्रसंगवश नागदत्त सेठ हमेशा अष्टमी चौदस का प्रसंग हो, या फिर वैसे ही परिणाम हो, तिथि हो, धर्म त्योहार हो, या नहीं भी हो, परिणाम बन जाए, पर त्योहारों के दिनों में तो करते ही करते थे, पर्व के दिनों में, अष्टमी चौदस के दिन। लेकिन परिणाम चढ़ जाए तो बीच में भी सामयिक आदि अपने स्वरूप की साधना करते थे। सामयिक के माध्यम से, सामयिक करते थे मतलब अपने चैतन्य का चिंतन मनन अनुभव में। अब ऐसे जो सेठ जी थे, उन्होंने नियम ले लिया कि जब तक दिए में तेल है, पहले जमाने में लाइट नहीं थी ना प्रभु, लाइट नहीं थी आपके, तो जो हाँ दिए जी, में हाँ तेल जी। डाल करके सामयिक के लिए बैठ गए। नियम ले लिया कि आज तो जब तक दिए में तेल है तब तक मैं आत्मचिंतन करूंगा। अच्छी बात है। सेठानी को दया आ गई, बेचारे अंधेरे में बैठे रहेंगे, दिया बुझ रहा है, तेल डालती गई। सेठ जी की प्रतिज्ञा। और वो सेठानी का तेल डालना चलता रहा। शरीर शरीर सेठानी, सेठ जी की बात सेठानी को पता नहीं, सेठानी को सेठ जी पर दया ही आती रही कि बेचारे धर्मात्मा हैं, धर्म कर रहे हैं, तो मैं सहयोगी करूं उनका। अंत में सेठ जी के प्राण निकल गए। और घर के भीतर बावड़ी थी, कुआं था, है ना, और वो पहले पानी ऊंचा होता था। अब जब हमने खुद पानी बचपन में देखा है, हाथ से लोटा ले लो और पानी ले आओ, निकालो और पियो, इतना जैसे आजकल होता है ना, पानी बर्तन में होता है, हाथ से लेकर के पीते, ऐसे कुएं में पानी होता था। उस घर के कुएं में सेठ जी मेंढक बन गए, आर्त परिणाम हो गए थे लास्ट में। मेंढक समझ गए ना? डेढ़ को फ्रॉग, फ्रॉग, फ्रॉग। फ्रॉग 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 बन गए घर के कुएं में। सेठानी को देखा उन्होंने, सेठानी को देख करके जाति स्मरण ज्ञान हो गया मेंढक को। तिरंचों को भी होता है, मेंढक को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। अरे ये तो मेरी पत्नी है। उसके कपड़ों पर पैर पर चढ़ने लगे। सेठानी उसको बाहर दूर करे, अब वो बार बार सेठानी के शरीर पर चला जा रहा। सेठानी ने दूर फेंक दिया उसको, बहुत दूर। बोले अब ले, अब कैसे आएगा अंदर, हम कैसे चढ़ेगा कपड़ों पर। घर के बाहर कर दिया, दरवाजा बंद कर लिया। अब उसको अपने पर्याय पर पछतावा। देखो, पर्याय बदलते ही पहचान बदल जाती है। कहाँ तो कुछ समय, कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले मैं इसका प्राण प्रिय प्रति था, और अब जो, मतलब वो से जाति स्मरण ज्ञान में उसने देखा कि मेरे वियोग में ये पत्नी बड़ी दुखी है,
रोती है, दुख करती है, याद करती है। अब ऐसे में उस सेठ को भी मतलब जाति स्मरण में सब पता चलता है। बोले देखो, पर्याय बदलते ही कैसे परिणाम बदल जाते हैं जीवों के। अब बाहर, अरे अंदर से तो ज्ञानी था ही वो जीव, बाहर से ही शरीर था वैसा। अब उसी समय सुव्रत नाम के अवधि ज्ञानी मुनि आए, आहार वगैरह हो गया। तो आहार आदि के बाद, दर्शन आदि के बाद मतलब एक प्रसंग बना। तो एक प्रसंग में सेठानी ने सुव्रत नाम के अवधि ज्ञानी मुनि से पूछ लिया कि हे मुने, ये बताओ, ये हमारे कुएं में एक मेंढक था, और बार बार, और मेंढक नहीं लेकिन वो एक ही मुझे परेशान करता था। मेरे शंका ये हो गई, भाई मेरे में कोई बात है तो सारे मेंढक मुझे परेशान करते, वो एक ही मेंढक क्यों परेशान कर रहा है? बस इतना सा पूछना है। तो अवधि ज्ञान से जान करके सूरत नाम के मुनि ने बताया कि हे बहन, वो तो तेरा पिछले जन्म का पति था। मतलब इस जन्म का ही पति था, जो उसका जन्म बदल गया। अब पिछले जन्म में वो तुम्हारा पति था, वर्तमान का तुम्हारा पति था। फिर वो ले आई कुएं, मतलब बात मुनिराज चले गए, इतनी बात उसने जान ली। जहां फेंका था उससे फिर लाई, और उसका ध्यान रखने लगे कि भाई पूर्व जन्म का धर्मात्मा है ये, पति से लेना देना नहीं। देखो उस काल में परिणाम भी ऐसे थे कि पति हो एक ठीक है यहाँ तक, लेकिन ये धर्म की आराधना करते हुए गए, अंत में आर्त परिणामों की वजह से तिर्यंच गति में गए। तो वो एक धर्मात्मा जान करके घर में सेवा करने लगी। नगाड़े वगैरह बज के, शहर में श्रेणिक राजा था, मगध देश, श्रेणिक राजा, राजगृही नगर था। राजगृही नगर के वैभार नाम के पर्वत पर मुनि महावीर का समोशरण आया था। श्रेणिक ने, होता ना, अनाउंसमेंट करा दिया पूरे शहर में, ये महावीर का समोशरण आया है, जिनकी भक्ति आदि के भाव हो, सेवा का अवसर हो, उनको, जिनको समोशरण में भगवान के दर्शन करने चले जाए। बहुत सारे लोग जाने लगे। तो वो, उसको फिर जाति स्मरण ज्ञान हो गया, कौन के भाई महावीर। अब उसने क्या किया कि वहीं कोई फूल था, वो फूल तोड़ लिया, और फूल को तोड़ करके वो भी अपना महावीर के समूह, संगी जीव था ना, बाहर से शरीर ही था वैसे फ्रॉक का, अंदर से भक्ति के भाव उमड़ पड़े, और महावीर के समूह शरण में चल दिया वो भक्ति के भाव से। हाथी के, राजा के हाथी के नीचे आकर के मर गया, लेकिन भक्ति का भाव होने से वो स्वर्ग में देव बन गया। बात समझ में आ गई है? भक्ति का भाव होने से स्वर्ग में देव बन गया। अब वो देव किस वजह से बना? कि भक्ति के भाव से बना है। तो कहने का, एक कहानी को बताने का भी अभिप्राय ये है कि जैसे भाव वैसे गति। चाहे निमित्त उपादान चिट्ठी हो, चाहे उपवास करना हो, चाहे आहार लेना हो, अंतरंग में शरीर का बैलेंस बना के रखने की भावना होती है मुनिराजों की। न उपवास करने का भाव है, न आहार लेने का भाव है। ऐसा है, स्वामी जी ने दो मार्ग बताए। कौन कौन से? एक तो उत्सर्ग मार्ग, और एक अपवाद मार्ग। अब ये बताओ कुशल भाई, कि मुनि कोई सम्यक दृष्टि जीव है, उसको आत्मा में रहना अच्छा लगता है, या विकल्पों में रहना अच्छा लगता है? बिना बिना सोचे बता दोगे, आत्मा में रहना अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल, सब A to Z 100%। मैं क्वेश्चन पेपर बनाऊं तो सब लोग यही आंसर देंगे कि आत्मा मेरा। उनको तो आत्मा में रहना अच्छा लगता है। ये बात। लेकिन प्रभु बिल्कुल है। अब स्वामी जी ने बड़ी गहरी बात बताई कि आत्मा में रहना उत्सर्ग मार्ग है,
और आत्मा के विकल्पों में रहना अपवाद मार्ग है, स्वरूप में रहना उत्सर्ग मार्ग है, महाव्रतादि का पालन करना अपवाद मार्ग है, तो अच्छा क्या लगेगा कि प्रभु उनको न आत्मा में रहना अच्छा लगता है, न आत्मा के विकल्पों में रहना अच्छा लगता है। उनको तो मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान करने में अच्छा लगता है। हम्म, बात समझ में आ गई? हम्म, बहुत सुंदर। स्वामी जी का, हाँ, ये और स्वामी जी का बहुत मतलब गहरा सूक्ष्म चिंतन है कि न तो साधक को, साधर्मी को आत्म स्वरूप में लीनता से कोई प्रयोजन है, न आत्मा के विकल्प करने वाले सविकल्प दशा से प्रयोजन है। वो तो कहते हैं कि पर्याय को मेरा ध्यान करना है तो करे, मैं तो ध्रुव हूं, हम्म, मुझे ध्यान की भी जरूरत नहीं है हाँ जी। निहाल भाई। हम्म, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मुझे ध्यान की भी दरकार, आवश्यकता, जी, जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत सुंदर। हम्म। इसलिए अब ऐसा चिंतन करते हैं तब पता चलता है कि हम्म, स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। हम्म, और उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग क्या है, और सबसे बड़ी बात, अंतरंग अभिप्राय जो ज्ञानी के होते हैं वो कैसे होते हैं। बात ये थी कि जो मुक्त अनुभव करता है उसको मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती है, इसलिए समय सार में लिखा है कि न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। जो मोक्ष की इच्छा करता है उसे हम्म, मोक्ष की प्राप्ति नहीं नहीं होती होती है। है। जो मुक्त स्वरूप अनुभव करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। तो हम्म, अभेद ने ज्ञान जाने छे का मतलब समझ में आ गया। हम्म, हाँ जी। जी। ज्ञान, ज्ञान वही है, वही ज्ञान ज्ञान है जो अभेद का अनुभव करता है, जानता है। जानने का मतलब कोरा ज्ञान नहीं प्रभु, हम्म, क्योंकि मोक्ष मार्ग में कोरे ज्ञान का कोई लेना देना नहीं, उसकी एंट्री नहीं है, चाहे द्वादशांक का ज्ञान हो। हम्म, और अनुभूति वाला ज्ञान देखो, बहुत सुंदर। यदि यदि हम्म, वो कोई अमेरिका का राष्ट्रपति भी हो, हम्म, तो भी हमारे मंदिर में गर्भगृह में बाजार के कपड़ों से, राष्ट्रपति के कपड़ों में वो प्रवेश नहीं कर सकता। हम्म, और जो मंदिर का धोती दुपट्टा है वो पहन करके गरीब से गरीब व्यक्ति भी गर्भगृह में प्रवेश करता है। हम्म, तो बात ये है कि कितना बड़ा है इससे कोई लेना देना नहीं, ज्ञान कितना बड़ा है उससे कोई प्रयोजन नहीं, हम्म, ज्ञान में आत्मा कितना है इससे प्रयोजन है। हाँ जी, बहुत सुंदर। हम्म, ज्ञान आपका द्वादशांग का हो, 11 अंग का हो, 9 पूर्व का हो, 10 पूर्व का हो, उससे प्रयोजन नहीं है। आपके ज्ञान में आत्मा कितना है, आप अणुव्रतों का पालन करते हैं या महाव्रतों का पालन करते हैं, इससे कोई कोई मतलब लेना देना नहीं है। नहीं। आपकी साधना में आत्मा कितना है कितना इससे ऊर्ध्व है। प्रयोजन है। बराबर। हाँ, उर्दू कहो, मुख्य कहो, प्रयोजन भूत कहो, कि हम्म, तुम्हारी साथ जी दिन भर में देखो ना प्रभु, ये हम्म, दिन भर में आपका परिणाम, स्वामी जी कहते थे कि 24 कलाक पाप पाप पाप, संसारी जीव का पाप नो धंधो छे दिन भर। हम्म, दिन right। भर पाप पाप, पाप भाव, पाप क्रिया, हिंसा हिंसा की क्रियाएं। हम्म, कहने का मतलब 24 घंटे पंचम काल है देखो। हम्म, कुशल भाई रात को कल स्वाध्याय जो किया हम्म, उसमें दो बातें आई, चौमासा चातुर्मास होता है ना, हाँ जी। कि मुनिराज एक जगह रहते 4 महीने, मुनि आदि का त्यागी व्रती लोग, क्योंकि बारिश के दिनों में गेहूं की कीड़े, उत्पत्ति। हम्म, जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती हम्म, है। हाँ जी। तो विचार, हाँ देखो विचार क्या आया, विचार, विचार ये आया
कि हुंडा काल में पंचम काल, एक तो हुंडा, दूसरा पंचम, है ना। और तो ऐसे हुंडा काल में विकलत्रय जीवों की उत्पत्ति होती है। पता है आपको, भोग भूमि में विकलत्रय जीव नहीं होते हैं। अच्छा, मच्छर नहीं है वो। कीड़े मकोड़े मच्छर है। ये पता नहीं था, नई बात है मेरे लिए। भोग भूमि में दो इंद्रिय जीव नहीं होते हैं, तीन इंद्रिय जीव नहीं होते हैं, चार इंद्रिय जीव भी नहीं होते हैं। हम्म, बात समझ में आ गई? अच्छा। हाँ जी। और संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच भी सभी नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ जी। संगी पंचेंद्रिय जीव भी तिर्यंच, वो सभी नहीं होते हैं। तो वहां भोग भूमि में, है ना, विकलत्रय जीव नहीं होते। देखो पुण्य लेके जाते हैं, यहाँ एक मकान आपको बनाना है। हम्म, तो कितनी फॉर्मेलिटीज वो पूरी करनी है, क्या क्या करना है, पैसा ये वो आपको देना है, करना है। हाँ है जी। ना। अब भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं। अब मांग लो उनसे कि भाई मुझे इतना बड़ा मकान चाहिए, तो आलयांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। वो आलयांग जाति के कल्प वृक्ष आपको हाथों हाथ रजिस्ट्री दे देंगे कि भाई ये लो तुम्हारा मकान। वाह। कितना यहाँ संकल्प विकल्प करना पड़ता है। मकान, आजीविका, और फिर विकलत्रय जीव। कल रात का स्वाध्याय का कुछ अंश बताया आपको। विचार ये आया कि पहले ही ये जीव पहले इसका धर्म का आराधक नहीं रहा, इसलिए पंचम काल में इसने जन्म लिया है। हुंडा अवसर्पिणी पंचम काल में जन्म लिया। इसका मतलब इसके गले में वो बैच लगा हुआ है कि तू धर्मात्मा नहीं था, तू धर्मात्मा नहीं था, तू धर्मात्मा नहीं था। पक्का। है? वो लगा हुआ है, लिखा हुआ है, तू धर्मात्मा नहीं था। क्यों? यहाँ जन्म लिया तूने। धर्मात्मा होता तो विदेह क्षेत्र में जाता। बराबर। बात है। हाँ जी। और लिखा भी है। तो फिर ये धर्म की रुचि आई कहाँ से? या अभी तो धर्म की हाँ रुचि है? हाँ 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 हाँ। धर्म की रुचि है क्या नहीं है, पक्का कर लेना। आत्मा यदि प्रिय लगे तो धर्म की रुचि है प्रभु। हाँ जी। प्रिय यदि लगती है आत्मा जब प्रिय, हम सुनते हैं आपको। हमको महात्मा हाँ प्रिय जी, लगती है जब तो आपको सुनते हैं। बराबर है। हमें आत्मा को सुनना है, आत्मा प्रिय लगता है तो देखो क्या है कि बाजार में पूरा ही नकली माल नहीं है, ओरिजिनल भी है। हाँ जी। पूरा ही पाप नहीं किया था, कुछ पुण्य भी किया था। तब पाप ज्यादा किया। पाप ज्यादा किया, पुण्य किया तभी तो स्वामी जी मिले। हाँ जी। पुण्य किया तभी ये सुनने का भाव हो रहा है। और सही बात। पुण्य ऐसा किया कि कोई देखो स्वामी जी भी विदेह क्षेत्र से यहाँ आए तो कोई ना कोई भूल पड़ी थी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ तो वैसे उनके ही। जैसे जीव की भूल गिनी जाए तो फिर हमारी क्या बात? हाँ मतलब सीखने की बात यही है ना। हाँ। सीखने की बात यही है। सीखने की बहुत बड़ी बात है कि थोड़ी सी भूल भी जब इस तरह का फल देती है, तो हम दिन भर पाप 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 करते हैं, भूल 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 करते हैं। कहना चाहिए हमें अपने चैतन्य आत्मा की धुन को सुनने का मन बनाओ। अपने त्रिकाली ध्रुव की धुन लगाओ, बाकी धुन सब बेकार है। संसार का मार्ग है, 84 लाख योनियों में भटकाने वाली है। सही प्रभु बात। समझ में आ गई बात? हाँ जी। और कुछ दुनिया में कुछ है नहीं है, रस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दम भी नहीं है। यदि संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? बात सही समझ में बात। आ गया? हम्म, सही बात है। देखो, हाँ, देखो एक बात है, बहुत काम की बात है रोहित भाई।
हाँ जी। बात ये है, त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम समता तो रख सकते हो। हाँ जी। बहुत बड़ी बात है ये, लाख रुपए की बात है। त्याग नहीं सकते हैं तो कम से कम समता तो रख सकते हैं। कैसे? कि प्राप्त ही पर्याप्त है, एक सूत्र है। बहुत सुंदर। अब हाँ, प्राप्त ही पर्याप्त है। अपने कर्म के उदय प्रमाण संयोग बनते हैं, और जो कर्म के उदय के अनुसार संयोग बने हैं उसमें दो बातें, एक तो पॉजिटिविटी है और एक निगेटिविटी है। अरे मेरे पास तो इतना बड़ा मकान नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं वो नहीं, कि भैया रोड पर सोने वाले लोगों को देखो, है ना, इंडिया में तो बहुत सोते हैं ऐसे, है ना। या फिर टेंट में रहते हैं बहुत सारे, उनको देखो। तो कहने का मतलब हर हाल में अपने आप को पॉजिटिव रखना, पॉजिटिविटी, क्योंकि संयोग अपने हाथ में नहीं है, कर्म के उदय के अनुसार बनते हैं। अंतराय कर्म का उदय हो तो वस्तु अपनी होते हुए भी भोगने में नहीं आती है। सही बात है। तो अंतरा क्या करना, करना क्या हमको, देखो एक बात संतोष। आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, एक आपसे बात पूछ रहा हूँ। मान लो चक्रवर्ती का महल भी आपको मिल जाए, क्यों रोहित भाई, हाँ जी। 7 खंड का चक्रवर्ती का नंद्यावर्त नाम है, वो महल भी रत्नों का पूरा प्रभु, ऐसा हम्म। महल आपको दिया जाए तो क्या सुखी हो जाओगे? नहीं। नहीं जी। नहीं। हम्म, अब जब इतनी बड़ी बात है कि महल में भी सुखी नहीं है, सुखी तो परिणामों से है, और परिणाम आत्माश्रित है तो जीव सुखी है, पराश्रित है तो दुखी है, चाहे संयोग पुण्य का उदय कितना ही बढ़िया हो, स्वर्ग का सुख हो। हाँ तो जी। कहने का मतलब आत्माश्रित रहने में जो आनंद है, वो पुद्गल पदार्थों के आश्रित रहने में आनंद नहीं है। सिद्धांत की बात यह है, त्याग नहीं सकते तो कम से कम उनके प्रति समता तो धारण कर सकते हैं कि प्राप्त ही पर्याप्त है। हाँ जी। हाँ जी। जो है, हाँ जी, जो है उतना पुण्य का उदय कईयों का, लाखों करोड़ों का नहीं है। तो ऐसा सोच करके बाहर से दृष्टि हटा करके अपने त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की ओर दृष्टि को ले जाना, ये इस कहने का अभिप्राय है। पंडित जी बराबर। बहुत हाँ जी। बराबर है। हम्म, अपना समय हुआ। बहुत ध्यान अच्छा रहा आपका। नहीं गया। हाँ हाँ हाँ। बहुत चलो। अच्छा। चलो चलो चलो। हम्म, बधाने। जय जय। जय 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 जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत जय आनंद आता जिनेन्द्र है प्रभु। पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र, जय जय।